समूह यानी रे ग्रुप। तो इस रे ग्रुप में 4 लेटर्स हैं आपके, रे, ळे, जे और झे। कैसे हैं? 4 रे, ळे, जे और झे 4 लेटर्स हैं। इनको नुक्ते और निशान की मदद से हम अलग अलग आवाज़ों में तब्दील करते हैं। शेप चारों की सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता। ये देखिए चारों की शेप एक जैसी है। जब हम इसको बनाएंगे तो ये शेप होगी हमारी ऊपर से सीधी, नीचे से हल्की सी तिरछी। ठीक है, तो ये रे हो गया। अगर हम इसके ऊपर एक तोय जैसी शेप बना देंगे और उसके बाद ये बनाएंगे तो ये ळे हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता रख देंगे तो ये जे हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर 3 नुक्ते रख देंगे तो ये झे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसकी आवाज़ों में तब्दीली करते हैं। बुनियादी शेप चारों की सेम होती है। तो ये रे, ळे, जे और झे 4 तरह की आवाज़ें देते हैं। इनको हम रे ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 21 पर, तो अलिफ़ के सहारे हमने इनकी आवाज़ें तब्दील करना बताया गया है। जैसे नीचे यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए उदाहरण में दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी लंबे स्वर के रूप में अलिफ़ के शब्द को शुरू, बीच और अंत में रे शब्दों में लिखा गया है। अच्छा देखिए कैसे यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है। ये शुरू में है, ये अलिफ़ के ऊपर मद है और ळे है। आड़ यानी अलिफ़ की आवाज़ दिखाई गई है और रे की जो आवाज़ है वो भी इसमें समझ में आ रही है। यानी अलिफ़ के ऊपर मद लग गया तो वो बड़ा आ की शेप में आ गया, बड़े आ की आवाज़ में आ गया। उसके बाद ळे आड़ हो गया। फिर ये देखिए बीच में अलिफ़ लगा है, रे अलिफ़ फिर जे है, दोनों रे ग्रुप के हैं, रे भी जे भी, बीच में अलिफ़ लगा है तो ये राज हो गया। राज, रे अलिफ़ जे राज। आ की मात्रा की इस तरह अलिफ़ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए शुरू में अलिफ़ मज़्ज़बर आ यानी बड़ा, उसके बाद रे के बाद अलिफ़, आखिर में अलिफ़ का इस्तेमाल दिखाया गया आ रा। ठीक है, आ रा, तो आड़, राज और आड़ा। इसी तरह यहाँ देखिए शुरू में रे के बाद अलिफ़ है, रे अलिफ़ जे राज, फिर अलिफ़ मज़्ज़बर आ, रे अलिफ़ ज़बड़ा आड़ा, फिर अलिफ़ मज़्ज़बर आ, जे अलिफ़ और रे आज़ार। ठीक है, तो अलिफ़ का इस्तेमाल रे ग्रुप के साथ दिखाया गया है, उसकी आवाज़ की तब्दीली बताई गई है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा शब्दावली है। शब्दावली जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग, वो है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी गई है, कुछ लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग बता दी गई। जैसे आरा, आरा ही कहते हैं आरा को। उसके बाद है आपका आड़, आड़, फिर आड़ा, उसके बाद आज़ार, आज़ार का मतलब होता है दुख, परेशानी। उसके बाद राज, राज आप लोग जानते ही हैं, राज का मतलब जो अयाना हो, जो छुपा हुआ हो, वो राज होता है। तो ये हो गई आपकी शब्दावली।